कपड़ा नहीं है मात्र, वो एक छोटा सा मेरे दोस्त। लाखों की कुर्बानी ने इस तिरंगे को सींचा है। सूरज सा नारंगी तेज है जो शांति का सफेद संदेश है। ये खुशियों की हरियाली है जो चक्रवर्ती चक्रधारी है। नमस्कार, भारत एक सोच संसद टीवी की खास सीरीज में आज बात देश की आन बान और शान तिरंगे की, मां भारती की अमिट पहचान तिरंगे की, जय हो के उद्घोष के साथ आसमान का सीना चीर लहराते तिरंगे की। आज बात मेरे साथ कहानी तिरंगे की। मैं तिरंगा हूँ, मैं भारत हूँ, मैं ही आजादी हूँ, मैं देश की धड़कन हूँ, मैं हर भारतीय का दिल हूँ, मान हूँ, सम्मान हूँ, मैं बाइबल हूँ, भागवत का श्लोक हूँ, आयती कुरान का आलोक हूँ, वेद की पावन ऋचा का ज्ञान हूँ। मैंने धर्म और कर्म की हर राह का मान बढ़ाया है, पूरे भारत को भारतीयता के सूत्र में पिरोया है। मैं देश का जय हूँ, जय जयकार हूँ, मैं विजय हूँ, मैं तिरंगा हूँ। जब देश आजादी का अमृत वर्ष मना रहा है, तब देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को एक नई पहचान मिल रही है और देश के हर घर में गूंज रहा है हर घर तिरंगे का शंखनाद। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घर तिरंगा, प्रत्येक घर तिरंगा। तिरंगा हम सब की आन बान शान मान सम्मान और जीवन है। तो तिरंगा की प्रेरणा लेते हुए हम सब अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और साथ ही जीने का एक ही उद्देश्य रहे कि हर समय हर पल इसी देश इसी तिरंगे की शान के लिए काम करते रहें। हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने के लिए आइए हर घर तिरंगा फहराएं। आज हर घर में तिरंगा है, देश के हर दिल में तिरंगा है, रग रग में तिरंगा है। क्या आप जानते हैं तिरंगे के बनने की पूरी कहानी? ये कहानी भी उतनी ही रोचक और रोमांचक है। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना सबसे पहले किसने की थी? संविधान सभा ने जिस रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया था, क्या है उसका पूरा इतिहास? जब देश के सीने में आजादी की ज्वाला धधक रही थी, जब अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति पाने की भावना प्रबल हो रही थी, जब 1857 की क्रांति ने भारतवासियों के दिल में आजादी के बीज बो दिए थे, तब आजादी के परवानों को एक ऐसे ध्वज की जरूरत महसूस हुई जिसके तले पूरा राष्ट्र एकजुट हो सके। दुनिया के हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक झंडा होता है जो उस देश की स्वाधीनता का प्रतिबिंब होता है। लिहाजा 1906 से लेकर 1947 तक साल दर साल तिरंगे के बनने की यात्रा ने
कई पड़ाव पार किए। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, कलकत्ता में फहराया गया था। इस झंडे को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। झंडे पर बंगाली में बोंडे मातरम लिखा था। स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 101 पटाखों की सलामी देकर देश के पहले झंडे को फहराया था। 1905 में जब ये बंगाल के विभाजन के बाद जब स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय जब शुरू होता है, वंदे मातरम एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है। तो आप देखते हैं कि वो पहला उस तरह का बन करके आता है। जैसे जैसे अलग अलग समाज के वर्ग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग जाति के लोग जब उससे जुड़ते चले गए हैं, स्वतंत्रता संग्राम का मायने बदलता गया है, उसकी प्रकृति बदलती गई है, उसकी प्रवृत्ति बदलती गई है, और वो सब फिर वो इन्फ्लुएंस करता है, वो प्रभावित करता है एक नए झंडे को बनाने की प्रक्रिया। 22 अगस्त 1907 झंडे का रंग बदल गया। इस झंडे को मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के स्टटग्रेट में फहराया था, जो किसी विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय झंडा था। ध्वज को सामूहिक रूप से मैडम भीकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने डिजाइन किया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का सबसे अहम योगदान रहा। पिंगली वेंकैया ने सन 1916 में नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की और राष्ट्रीय ध्वज को रंग रूप देने का काम शुरू किया। साल 1917 कोलकाता में हुए एक अधिवेशन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। उसका साक्षी ये ध्वज रहा। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग के दौरान तीसरा ध्वज फहराया, जिसमें 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। वहीं बाईं ओर ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। इधर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना के बाद पिंगली वेंकैया ने 1916 से 1921 तक 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर गहराई से शोध किया और 1921 में कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने अपना डिजाइन किया हुआ ध्वज पेश किया। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत के सभी समुदायों को राष्ट्र के ध्वज में प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए 3 रंगों, ऊपर सफेद रंग, बीच में हरा रंग और नीचे लाल रंग वाला एक झंडा तैयार किया गया। सफेद भारत के अल्पसंख्यक समुदायों का, हरा मुसलमानों का और लाल हिंदू और सिख समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा भी रखा गया। कांग्रेस कमेटी ने इसे अपने आधिकारिक ध्वज के रूप में स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसे राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। 2 अप्रैल 1931 कुछ लोग झंडे की सांप्रदायिक व्याख्या से खुश नहीं थे, लिहाजा एक नए झंडे को डिजाइन किया गया। पिंगली वेंकैया ने एक बार फिर देश के लिए नया झंडा बनाया, जिसमें 3 रंग, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग था। झंडे के केंद्र में चरखे को रखा गया, जो नीले रंग का था। ये झंडा 1931 में कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित हो गया और आधिकारिक ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज आना अभी बाकी था। क्या आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब और कैसे अपनाया गया था? क्या आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले जिस कमेटी को राष्ट्रीय ध्वज तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें कौन कौन से लोग थे?
पंडित नेहरू ने पहले तिरंगे को कब और कहां फहराया था और देश का वो पहला राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आज कहां है? ये वो वक्त था जब अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया। देश के नए स्वरूप को तय करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। राष्ट्र ध्वज के डिजाइन पर सलाह देने के लिए एक एडहॉक कमेटी बनाई गई, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, के.एम. पडिक्कर, बी.आर. अम्बेडकर शामिल थे। 10 जुलाई 1947 को समिति की पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इसी बैठक में राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से जुड़ी बारीकियां तय हुई। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की बैठक में तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, नीचे हरा रंग और बीच में सफेद रंग रखा गया, जिस पर 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बनाया गया। ध्वज के ऊपरी हिस्से में केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस का, बीच में सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक था। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती थी। बीच में स्थित अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा गया, जिसमें 24 तीलियां हैं, पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया था, जिसका आशय है जीवन गतिशील है। आखिरकार तिरंगे के इस रूप को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज बन गया। तिरंगा मात्र रंगीन कपड़ों का टुकड़ा भर नहीं है, इसके धागों का भी महत्व है और इसके रंगों का भी। क्या आप जानते हैं कि आपका तिरंगा कहाँ बनाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का आधिकारिक रूप से जिम्मा किन हाथों के पास है? एक साथ बैठकर सर्वधर्म सभा करते ये लोग किसी मंदिर में नहीं बैठे हैं और ना ही ये लोग किसी आराधना में लीन हैं। ये तैयारी है देश का राष्ट्रीय ध्वज बनाने से पहले की। ये तैयारी है खादी पर हिंदुस्तान के रंगों को रंगने की। कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर हुबली, जहां कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में भारत का आधिकारिक राष्ट्र ध्वज तिरंगा बनाया जाता है, जो विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से सर्टिफाइड देश की अकेली ऑथराइज्ड नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 2005-06 में इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से सर्टिफिकेशन मिला और यहाँ राष्ट्रीय ध्वज बनना शुरू हुआ। हमारा इंस्टीट्यूट चालू हुआ 1957 में। वहाँ से हम खादी का सब प्रोडक्शन करता था। हमारा प्रोडक्शन सब सेंटर सब वो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है। उधर 1982 से खादी का काम चला है प्रोडक्शन का। उसके बाद 205 फरवरी में हमको BIS मार्क का लाइसेंस दिया, वो नेशनल फ्लैग प्रोडक्शन करने का। उसके बाद हमारा नेशनल फ्लैग का ऑर्डर बहुत है, उससे ज़्यादा अभी साल से ज़्यादा हो रहा है। देश के सभी राष्ट्रीय पर्वों, राष्ट्रीय स्मारकों, सरकारी इमारतों और विदेशों में बने भारतीय दूतावासों पर यहाँ के बने झंडे ही फहराए जाते हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए इस स्थान का क्या महत्व है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी भी इंसान को यहाँ पर चप्पल पहनकर आने की इजाजत नहीं है। आपको ये जानकर भी गर्व होगा कि यहाँ सारे झंडे महिलाएं ही बनाती हैं। छोटे थे तभी से हमको फ्लैग्स बारे में, फ्लैग बोले तो एक गांधी जी का वजह से कुछ भी हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है। बाद में बड़े होने के बाद हम यहीं पे जॉब करते, नौकरी करते, फ्लैग सेक्शन में बोले तो सबसे काम से
पेमेंट ज़्यादा हो, लेकिन हमारा पेमेंट कम हुआ तो भी हमको क्या लगता है, देश के लिए हम फ्लैग्स रेडी हम इधर करते बोले तो हमको अच्छा लगता है। यहाँ पर बनने वाले राष्ट्रीय ध्वज के लिए बेहद कड़े मानक बनाए गए हैं। KVIC और BIS के निर्धारित रंग के शेड से तिरंगे का शेड अलग नहीं होना चाहिए। केसरिया, सफेद और हरे कपड़े की लंबाई चौड़ाई में जरा सा भी अंतर नहीं आना चाहिए। अगले पिछले भाग पर अशोक चक्र की छपाई समान होनी चाहिए और ऐसे तैयार होता है हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तिरंगा हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। तिरंगा भारत की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। अपने इस राष्ट्रीय गौरव का सम्मान करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज कब, कहां और कैसे फहराया जाता है, इसको लेकर बाकायदा नियम, कायदे और कानून हैं। आइए जानते हैं क्या कहती है भारतीय ध्वज संहिता 2002। आजादी के करीब 6 दशक बाद तक भी नागरिकों को अपने घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहराने की इजाजत कानून ने नहीं दी थी। बाद में एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तिरंगे को घरों पर फहराने की इजाजत दी। लेकिन अपने फैसले में देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि झंडे का इस्तेमाल करते समय फ्लैग कोड 2002 का पालन करना अनिवार्य होगा। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में आया हुआ है। उससे पहले नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया था। नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी इस झंडे को इस्तेमाल करेगा, अगर वो उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ नहीं इस्तेमाल करता है तो कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। जो इसका इस्तेमाल जो है वो सही ढंग से नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं करता है, तो द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 में सेक्शन 2 में जो है सज़ा का प्रावधान है, जिसको जो इम्प्रिजनमेंट है वो उसको 3 साल तक जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 के मुताबिक राष्ट्रीय झंडा हाथ से काता हुआ होना चाहिए। इसमें ऊनी, सूती, सिल्क और खादी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फ्लैग कोड में हुए नए बदलावों के बाद अब पॉलिएस्टर और मशीन के झंडों को भी मंजूरी मिल गई है। पहले तिरंगा केवल दिन में ही फहराने की अनुमति थी और शाम होते ही उतारने का नियम था। लेकिन नए नियम के बाद अब दिन में कभी भी यानी कि 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, सांसद, MLA, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विदेश में हाई कमीशन या उसके बराबर के भारतीय अधिकारी अपनी गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगा सकते हैं। तिरंगे की साइज को लेकर कोई नियम नहीं है। ये बड़ा और छोटा भी हो सकता है, बशर्ते तिरंगा हमेशा आयताकार होगा, जिसका अनुपात 3 और 2 होगा। तिरंगे पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को सलामी देने के लिए तिरंगा नहीं झुकेगा। झंडे में कोई भी सामान नहीं रख सकते। विशेष अवसरों और राष्ट्रीय दिवसों पर झंडे को फहराने से पहले झंडे में गुलाब की पंखुड़ियां रखी जा सकती हैं। किसी दूसरे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर नहीं फहराया जाएगा। झंडे को जमीन से छूने और पानी से डूबने से बचाना होगा। झंडे को ना तो फाड़ा जाएगा और ना ही जमीन पर फेंका जाएगा। तिरंगे को हमेशा पूरे आदर और जोश के साथ फहराया जाएगा और धीरे धीरे उतारा जाएगा। जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 1930 में प्रकाशित पुस्तक शहीद गर्जना में लिखी गई ये कविता हर भारतीय के दिल में झंडे के प्रति सम्मान का प्रबल हस्ताक्षर है। दिल में जोश,
खून में रवानी, मुल्क की पहचान है तिरंगे में। ना झुका है, ना झुकने देंगे, हमारी जान है तिरंगे में। तिरंगा मतलब आजादी। तिरंगा यानी भारत की पहचान। तिरंगा यानी देश की आन बान और शान। केसरिया रंग है क्या, ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का, इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। जब तिरंगा हाथ में ले पग निरंतर बढ़े, जब तिरंगा हाथ में ले दुश्मन से हम लड़े। ये विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है, ये वीरता का गूंजता एकमात्र मंत्र है। ये वंदना है हमारी, ये माँ भारती का मान है। ये तिरंगा कुछ और नहीं, पूरे विश्व में सत्यमेव जयते का गान है।